अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ड्यू टू OH ग्रुप। ये हमारा दूसरा जो है लेक्चर है। पहला जो लेक्चर था वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसके भी OH ग्रुप की वजह से जो हमारे पास बनने वाला जो है प्रोडक्ट था वो हमारे पास जो था हमने उसको जो ड्राइव किया था। आज दूसरा है वो भी OH ग्रुप ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलिक एसिड में कि हमारे पास एस्टर कैसे बनेगा। OH ग्रुप जो है वो इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हमारा आज का टॉपिक है कि OH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो किस तरह इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले इसका एक जनरल जो है रिएक्शन देख लेते हैं। हमेशा मैकेनिज्म से पहले हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि एस्टर बनता कैसे है। तो पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं इसका। एसिटिक एसिड हमने लिया और साथ अल्कोहल का जो है वो रिएक्शन करवाया तो हमारे पास H+ जो है एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो उसकी प्रेजेंस में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। अब हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है इथाइल एसीटेट इसको कहेंगे इस प्रोडक्ट को। ये हमारे पास मैकेनिज्म की तुम्हें पता लगेगा कि किस तरह आया है, किस तरह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, एक्सेप्शन हुई है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है। इथाइल एसीटेट नाम कैसे दिया? सबसे पहले इथाइल यहाँ से 2 कार्बन है तो इथेन से इथाइल और हमारे पास ये जो है ये एसीटेट है तो इथाइल एसीटेट इसका नाम है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसका असल में मैकेनिज्म क्या है और किस तरह इन दोनों के रिएक्शन के जरिए हमें जो है ये इसके प्रेजेंस में इथाइल एसीटेट मिला है। तो इसी को मैकेनिज्म कहते हैं जो कि एक स्टेप जो है उसमें वो पूरा वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्शन वगैरह जो है इस चीज़ को क्लियर करता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे रही हूँ मैकेनिज्म की इसी रिएक्शन के। सबसे पहले हमने एसिडिक एसिड जैसे कि जनरल रिएक्शन में लिया है उसी तरह मैकेनिज्म को स्टार्ट भी हम एसिडिक एसिड को लेके ही करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, मैकेनिज्म के कुछ रूल हैं उनको मैं साथ साथ दोबारा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताए थे, दोबारा एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि एसिडिक एसिड को हमने पहले जनरल रिएक्शन में तो एज अ कंडेंस फार्मूला लिखा था। अब हम इसका खोल के ज़रा फार्मूला लिखेंगे क्योंकि ताकि हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमें एक्सेप्टेशन का भी पता लगता रहे कि कहाँ कहाँ लोन पेयर एक्सेप्ट हो रहा है, कहाँ डोनेट हो रहा है। तो ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। यहाँ मैंने लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी जो है वो शो किया है क्योंकि ये मैकेनिज्म है। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप को हम जो है प्रोटोनेशन जो है वो भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है H+ तो इसकी जो है वो एडिशन होनी है। अब हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। इसने ये करना है कि अपना जो एक लोन पेयर है उसे यूटिलाइज करेगा H+ को अपने साथ ऐड करने के लिए। हमें ये दिमाग में रखनी है बात कि हमारे पास जो ये रिएक्शन हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल ये ग्रुप है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि OH को ज़रूर लाजमी बीच में लाना है। कैसे, अब ये देखते हैं कि हमेशा हमें पता है ये रूल हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मैकेनिज्म में जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो क्या होता है कि डोनर से एक्सेप्टर तक एरो जा रहा होता है, मतलब कि हेड उसका एरो का डोनर की तरफ होता है और जो हेड है वो उसका एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो जहाँ पर ये लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, ये डोनर है, इसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। किसको किया? हाइड्रोजन H+ यानी कि प्रोटॉन को, और इसने एक्सेप्ट किया तो इसकी तरफ हेड आया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना इस ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर की वजह से वो कुछ ऐसा होगा। ये H जो है उसके साथ जाके अटैच हो गया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसका एक लोन पेयर यूटिलाइज हुआ है,
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमेशा पॉजिटिव साइन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है इंडिकेट करता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट। मैकेनिज्म का दूसरा रूल ये है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट होता है सेकंड स्टेप में वही हमारे पास एज अ रिएक्टेंट यूज़ होता है। तो सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में यही हम एज अ रिएक्टेंट लिखेंगे। और हमें पता है कि हमने अल्कोहल को जनरल रिएक्शन में जो है उसका टैग करवाया था, तो यहाँ पर भी हमने अल्कोहल को ही यूज़ करना है। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। इसने करना है अपने लोन पेयर जो है इसके पास है, तो इसके लोन पेयर ने अटैक करना है एसिटिक एसिड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के पास जो है 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर अगर इसने 4 बॉन्ड पहले से बनाए हुए कार्बन ने, तो ये 5th जो है बनना चाह रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, वो पहले अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है ऑक्सीजन को देगा ताकि वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। और इसको जो है ऑक्सीजन की पहली डेफिशिएंसी थी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई। उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको वापस जो है उसकी कैपेसिटी फुल होगी, जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट में हमारे जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस तरह पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर आया था। तो अब हमारे पास ये 2 स्टेप हो गए क्लियर। ये जो है अल्कोहल इसके साथ ऐड भी हो गया, और मैंने इसको शो भी कर दिया कि पॉजिटिव जो चार्ज वो क्यों आया, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें यही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो मैं इसे अब रेज कर रही हूँ। हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें यही हमारे पास एज अ रिएक्टेंट यूज़ होगा। मैं इस पॉजिटिव साइन को डार्क शो कर देती हूँ। अब इस स्टेप को गौर से देखना है। अब जाहिर है ये एक हेल्पिंग जो है पॉइंट बना लें कि जब भी आपको ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आया, इर्द गिर्द से देखना है कौन है स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर इस पॉजिटिव साइन को ख़त्म करे, और वो हमारे यही नेक्स्ट स्टेप में कोशिश होती है। ऑक्सीजन हमारे पास ये है जो इसके करीब है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने हैं एज यूजुअल, और हमारे पास जो है हाइड्रोजन को वो देगा। अब हाइड्रोजन जो है इसको वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है, इसके पास लोन पेयर है, इसने हाइड्रोजन को दिए, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किए। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से पहले अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा और इसके साथ डिटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बने हैं प्रोडक्ट वो ये होगा। अब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को जो है वो डोनेट किया है। यूं अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसी जो है प्रोडक्ट को हमने एज अ रिएक्टेंट रखना है। अब क्या होगा कि यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होगी,
जैसे कि हमें पता है कि मैकेनिज्म का ये एक लास्ट रूल है कि जो हम फर्स्ट स्टेप में कैटेलाइज यूज़ करते हैं वो एंड पे हमें वही कैटेलाइज वापस मिलता है। कैसे मिलता है ये देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है हमने इस जो है चार्ज को ख़त्म करना है। तो हाइड्रोजन ने रिमूव होना है क्योंकि ये स्टेप डी प्रोटोनेशन है, प्रोटोन ने रिमूव होना है। प्रोटोन ने क्या करना है, अपने आप को रिमूव करवाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन इसलिए देगा कि वो उसके साथ डबल बॉन्ड बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ही ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। कार्बन जो है चूंकि 4 बॉन्ड जो है वही बना सकता है, 5th नहीं बना सकता, तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से पहले अपना इलेक्ट्रॉन साथ एक और ऑक्सीजन एटम को दे देगा, जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह प्रोटॉन भी हमारे पास दोबारा से डिटैच हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल स्टेप था। ऑक्सीजन ने दोबारा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए, ये एज इट इज़, और हमारे पास ये O का प्लस साइन ख़त्म, H2O वाटर हमारे पास एलिमिनेट हो गया और साथ ये प्रोटॉन H प्लस। तो ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन हुई है यहाँ पर इस स्टेप में। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है प्रोडक्ट, वो हमारे पास वही आया है जो जनरल रिएक्शन में था। ये है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं इसको। और ये हमारे पास जो है एज एस्टर हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो पूरी हो गई है। एस्टर हमें कैसे पता है, एस्टर का यही होता है कि हमेशा जो कार्बन ऑक्सीजन का जो होता है ग्रुप, उसके जो है वो लेफ्ट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये जो है हमारे पास एस्टर होता है, तो उसमें हमारे पास इथाइल एसीटेट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने बताया कि OH ग्रुप किस तरह अगेन रिस्पॉन्सिबल हुआ है एस्टर की फॉर्मेशन के लिए। और इसके साथ साथ एक और लेक्चर जो है वो आखिरी रहता है, OH ग्रुप ही उसमें रिस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस में, लेकिन उसमें एस्टर के अलावा जो है वो बनेगा हमारे पास अमाइड। अब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हुए हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ये सब कुछ जो है आपने गौर से, मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियोस को जो है वो देखें और उसका जो है फ़ायदा उठाएं। और मैं इंशाल्लाह और भी मज़ीद लेक्चर जो है वो इस तरह के यूज़फुल टॉपिक्स के ऊपर देती रहूँगी। ये सारे हमारे पास जो फॉर्मेशन और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें जो है हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।